अरे कह दो, हाँ कह दो, अरे कह दो जमाने से कह दो जमाने से कह दो, हमको तुम्हारी ज़रूरत है। कह दो जमाने से कह दो, हाँ कह दो जमाने से कह दो, हमको तुम्हारी ज़रूरत है। कह दो, अरे कह दो जमाने से कह दो, हाँ कह दो जमाने से कह दो, हमको तुम्हारी ज़रूरत है। तेरे बिन, अरे तेरे बिन, हाँ तेरे बिन, हाँ तेरे बिन मेरी दाल न गलनी, हाँ तेरे बिन मेरी दाल न गलनी, तेरे नमक की ज़रूरत है। कह दो, अरे कह दो जमाने से कह दो, हमको तुम्हारी ज़रूरत है। कह दो जमाने से कह दो। स्वागत है आपका इस जुनून की क्लास में। आज भूल जाइए लक्ष्य को, कोई लक्ष्य नहीं, कोई लक्ष्य की बात नहीं होगी। लक्ष्य का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़े कार्य को संपन्न करने की छवि बन जाती है, जबकि कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होते, खाने के लिए रोटी नहीं होती, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। इस जीवन में यदि उन्हें ये मिल जाए, जिसके घर नहीं है उसे घर मिल जाए, जो जीवन का सबसे अच्छा सपना है, सबसे सुंदर सपना है, तो यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसका लक्ष्य कुछ और होगा। लेकिन कुछ लोगों ने लक्ष्य को एक महान कार्य, एक महाविशाल कार्य को संपन्न करने की छवि अपने दिमाग में बना ली है, जबकि हमें लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य क्या है? छोटे छोटे कार्यों से बना हुआ एक बड़ा कार्य। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें सरल सरल कार्य, छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं, कठिन कार्य नहीं। कभी भी कठिन मेहनत, कठिन कार्य, इन सब का इस्तेमाल मत करिए। इससे दिमाग में भारीपन जाता है कि कठिन कार्य है, बड़ा कार्य है। कभी नहीं। डोंट यूज दिस वर्ड। सरल कार्य, पढ़ाई करना सरल कार्य है, क्योंकि हम पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं, पहाड़ को गिरा नहीं रहे। जो पुस्तकें लिख दी गई हैं, किसी दूसरे के लिखी पुस्तक को हम केवल पढ़ रहे हैं, जो कि सरल कार्य। लेकिन इस सरल कार्य को भी बुलंदी तक पहुंचाने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है। हम इस क्लास में केवल आपके अंदर की शक्ति को जागृत करने की बात कहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस क्लास की जो भी बातें होंगी वो आपके अंदर की शक्ति को जागृत कर दें। आपके अंदर शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को जागृत करना है। इसलिए हम आपके अंदर की शक्ति को जागृत करने का पूरा प्रयास करेंगे इस क्लास में। जुनून की क्लास में केवल इतना ही कार्य चलेगा कि आपके अंदर की शक्ति को जागृत कर दिया जाए। इसलिए जरूरी ये है कि कोई भी लाइन, कोई भी ऐसी बात जो आपका जीवन बदल सकती हो, अथवा ऐसा कहें कि पुस्तक की कौन सी लाइन
या बोली गई कौन सी बात आपका जीवन बदल दे। आप प्रगति के रास्ते पर चल पड़े, इसलिए सुनते रहिए, समझते रहिए कि कौन सी लाइन आपके मस्तिष्क का बंद दरवाजा खोल दे। इसलिए जरूरी है कि हम हर बात को बड़े ध्यान से सुने, मन लगा के सुने। आप जाइए, मैं आ गया, आप जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस जुनून की क्लास में। आज हम बात करेंगे अंतरात्मा की। यह दुनिया आपकी प्रशंसा करे या न करे, इसकी परवाह मत करिए। ये दुनिया आपको याद करे या न करे, इसकी परवाह मत करिए। आपकी अंतरात्मा आपकी परवाह करती है, आप उसकी परवाह करिए। आप केवल इस बात की परवाह करो कि आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी। यदि आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया तो आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी, आप केवल इसकी परवाह करो, दुनिया की परवाह मत करो। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि आप इस दुनिया से चुपके से मत जाओ, चुपके से मत जाओ। जब हम इस दुनिया से विदा लें तो हमारी अंतरात्मा ये कहते हुए शरीर से निकलेगी कि कमाल का आदमी था, इसने मेरी शक्ति का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया, कितना शानदार प्रदर्शन किया अपनी शक्ति का, अपने दिमाग का कितना सुंदर इस्तेमाल किया। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से तुम्हें प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए निकले। तुम्हारी अंतरात्मा को तुम पर गर्व होना चाहिए कि मैं ऐसे कर्मठ व्यक्ति के अंदर थी जिसने अपने दिमाग का कितना सुंदर इस्तेमाल किया, अपने शरीर के सभी अंगों को काम करने का अधिकार दिया। और यदि तुम इस दुनिया से बिना कुछ किए चले गए, बिना अपनी शक्ति का उपयोग किए चले गए, तब तुम्हारी अंतरात्मा जब तुम्हारे शरीर से निकलेगी तो तुम्हें धिक्कारते हुए निकलेगी, और निकलते ही सबसे पहले चैन की सांस लेगी और कहेगी कि मैं कहाँ फंसी थी। एक ऐसे कंजूस व्यक्ति के हाथ में फंसी थी, एक ऐसे कंजूस व्यक्ति के शरीर में फंसी थी जिसने अपने शरीर के सभी अंगों को काम नहीं दिया। ऐसा आदमी था जो आलसी था, निकम्मा था, कामचोर था, जिसने विधाता की दी हुई शक्ति का उपयोग नहीं किया। एक ऐसा कंजूस व्यक्ति था जिसने अपने शरीर के सभी अंगों को काम करने का अधिकार नहीं दिया। ये फैसला आपको करना है कि आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारे या आप पर गर्व करे। तो आइए शपथ लें कि मैं इस दुनिया से चुपके से नहीं जाऊंगा। मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ करके जाऊंगा। मेरा इस दुनिया से जाना साधारण नहीं होगा। इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी में समा जाऊंगा, लेकिन मैं इस दुनिया से चुपके से नहीं जाऊंगा। यदि कोई जाएगा तो मेरी अकर्मण्य प्रवृत्ति, यदि कोई जाएगा तो मेरी बुरी आदतें, यदि कोई जाएगा तो मेरा अधूरा लक्ष्य, यदि कोई जाएगा तो मेरे मस्तिष्क का वह भाग जिसने अपने मनपसंद लक्ष्य को चुना नहीं, यदि कोई जाएगा तो मेरी ये आँखें जिसने अपने मनपसंद लक्ष्य को देखा नहीं, यदि कोई जाएगा तो मेरी ये छाती जो लक्ष्य को पाने का साहस न भर सकी, यदि कोई जाएगा तो मेरे ये हाथ जो लक्ष्य को छू न सके, यदि कोई जाएगा तो मेरे ये पैर जो लक्ष्य का पीछा न कर सके। हाँ, मैं इस दुनिया से जाऊंगा जरूर, लेकिन ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया से कभी नहीं गया, क्योंकि मैं छोड़ जाऊंगा एक ऐसा जुनून जो तेजाब से भी तेज होगा, एक ऐसी आग जो पेट्रोल से ज़्यादा ज्वलनशील होगी, एक ऐसा तूफान जो कभी थमेगा नहीं, एक ऐसी आग जो कभी बुझेगी नहीं। मेरे विचार
पोलियो की उस 2 बूंद की तरह होंगे जिसे पीने के बाद बच्चा जीवन भर के लिए रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने शरीर के सभी अंगों को उनका अधिकार दीजिए। आंखें देखना चाहती हैं, उन्हें देखने का अधिकार दीजिए। कान सुनना चाहते हैं, उन्हें सुनने का अधिकार दीजिए। हाथ काम करना चाहते हैं, उन्हें काम करने का अधिकार दीजिए। पैर चलना चाहते हैं, उन्हें चलने का अधिकार दीजिए। कमर झुकना चाहती है, उसे झुकने का अधिकार दीजिए। आप अपने शरीर की सभी अंगों को काम दीजिए। अपने दिमाग को कूल रखिए, इंजॉयफुल रखिए, मनोरंजक से भरपूर रखिए। सरल सरल काम करने की सोचिए, ऐसे सरल कार्य जिससे बड़ा काम बनता है। जुनून की अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तथ्यों, कुछ नवीन विचारधाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।